एक 7 साल के बच्चे के कमरे से ऐसी आवाज आ रही थी जिसके बाद वो बच्चा और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप भी सुनिए। Hi kids, I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could perform some fun games together. ऐसे ही एक व्यक्ति तब डर गया जब उसने खुद की एक सेल्फी ली जिसमें वह व्यक्ति भी आ गया था जो अब जिंदा नहीं था। और एक व्यक्ति शापित गुड़िया के कारण डर गया क्योंकि उसने उस गुड़िया को खुद बनाया था, लेकिन अब वह गुड़िया अपने रंग बदल रही है, डरावने रूप बना लेती है, जिससे डर के मारे वह व्यक्ति उस गुड़िया से पीछा छुड़ाना तो चाहता है लेकिन गुड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, ऐसी अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं जिसने हर किसी को डराया है, लेकिन भैया ये सभी रियल में नहीं है बल्कि मोबाइल ऐप में घटी है। जी हाँ, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ मोबाइल ऐप भी कर सकता है। ये मोबाइल और ये एप्लीकेशन वैसे तो हमारी लाइफ को इजी करने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स भी हैं जिन्हें आप भूल कर भी डाउनलोड ना करें, वरना अपनी लाइफ आसान बनने की जगह नर्क बन जाएगी। क्योंकि ऐसे ही 5 ऐप के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे। लेकिन सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दें। नंबर 5, विद मी ऐप। दोस्तों, इस ऐप को साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया तो इसलिए था कि कोई भी किसी अपने से बिछड़ने के बाद भी उसे अपने करीब महसूस कर सके, लेकिन धीरे धीरे इसकी यही खूबी बैकफायर करने लगी। इस ऐप की खास बात यह है कि आप जब भी अपनी सेल्फी लेंगे तो आपकी सेल्फी के साथ उस शख्स की भी फोटो आ जाएगी जो अब इस दुनिया में नहीं है। पर यह फोटो कैसे आएगी? तो इसका इंतजाम यह ऐप संबंधित व्यक्ति की डेथ होने से पहले ही कर लेता है। यह उनके जीते जी ही उस व्यक्ति से ऐसे करने की परमिशन ले लेता है। अब किसी मरे हुए के साथ सेल्फी कुछ वक्त के लिए भले ही ठीक लगे, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमें मूव ऑन भी तो करना होता है। और जब तक हम उस व्यक्ति की यादों में डूबे रहेंगे तो भैया मूव ऑन कैसे कर पाएंगे। नंबर 4, गर्ल्स अराउंड मी। ऐसे लड़के जिन्हें लड़कियों को लगातार स्टॉक करने में मजा आता है, जिनके लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं था लेकिन लड़कियों के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। मॉस्को की फ्री कंपनी में इस ऐप को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि यह फेसबुक और फोरस्क्वायर जैसे सोशल साइट से लड़कियों के डाटा लेकर अपने मेल यूजर्स को शेयर करता, लेकिन बात सिर्फ छुटपुट डाटा शेयरिंग की होती तो भैया चल भी जाता, पर मामला ज्यादा पेचीदा था। डिटेल शेयरिंग के नाम पर यह ऐप लड़कियों की प्राइवेसी की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता था। उनकी लाइक, डिसलाइक, स्कूलिंग और करंट लोकेशन तो भेजता ही था। इस ऐप की पहुंच लड़कियों की गैलरी तक थी, इसलिए काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन फोटो भी शेयर करता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि लड़कों के पसंद के हिसाब से यह खुद ही लड़की को मैसेज कर देता। इन शॉर्ट कहूँ तो हर मेल यूजर को उसके आसपास रहने वाली लड़की का सारा डाटा लगभग अपने मोबाइल पर ही मिल जाता था, और इसी के चलते 2012 में इसे बैन कर दिया गया। नंबर 3, जापानजे डॉल। दोस्तों, गुड्डा गुड़िया का खेल भला किसे नहीं पसंद। खेल खेल में हम इन डॉल से काफी बातें भी करते थे, लेकिन क्या हो अगर वह गुड़िया सच में आपसे बातें करने लगे और वह आपको अपनी माँ क्लेम करने लगे, तब आपको कैसा लगेगा? असल में ऐसा सच में हो रहा है, पर घबराइए नहीं, ये सब रियल में नहीं बल्कि एक ऐप में हो रहा है जिसका नाम जापानजे डॉल है। ये गेम शुरू में तो काफी इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही गुड़िया डरावना रूप लेती जाती है, और एक स्टेज के बाद इसका रूप इतना वियर्ड हो जाता है कि इसे देख अच्छे अच्छे डर जाएंगे। फेस पर जमीन फटने जैसी दरारें आ जाती हैं। डॉल इतनी बड़ी हो जाती है मानो स्क्रीन से बाहर ही निकल जाएगी। लास्ट स्टेज तक वह बहुत डरावनी हो जाती है और हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं फिर, पहला अपने साथ रखने का और दूसरा उसे मार देने का। लेकिन कई लोगों का कहना है कि आप कोई भी ऑप्शन चुने वह जिंदा ही रहेगी और आपका साथ नहीं छोड़ेगी। सोचिए कैसा लगेगा जब एक श्रापित गुड़िया आपके पीछे ही पड़ जाए। नंबर 2, कोल ब्लेज एंड द मॉन्स्टर मशीन। जस्ट इमेजिन कि आप कोई गेम खेल रहे हो और उसमें जीत जाए, तभी उस गेम के फिक्शनल विलन का कॉल आए जो आपको मर्डर की धमकी दे, तो आपको कैसा फील होगा? हम बड़े हैं तो ये आसानी से झेल जाएंगे, लेकिन एक बच्चा जो फिक्शनल कैरेक्टर को रियल मानकर गेम खेल रहा है, उसके साथ यदि ऐसा कुछ हो तो उसकी तो रातों रात की नींद हराम हो जाएगी। और ऐसा एक्चुअल में हो चुका है। जी हाँ, कोल ब्लेज एंड द मॉन्स्टर मशीन गेम में सभी स्टेज क्लियर करते ही गेम का विलन ब्लेज कॉल करके धमकी देता है। Hi kids, I'm your new friend.
happy, slappy, whatever you want me to be called. हालांकि यह रिकॉर्डेड रहता है, फिर भी एक बच्चा तो इसे रियली समझ सकता है। ये मामला तब सामने आया जब इंग्लैंड की रहने वाली एक लेडी ने ऐसी आवाज अपने 7 साल की बच्ची के कमरे से सुनी, जिसके बाद लेडी के होश उड़ गए। वो बिल्कुल डर गई क्योंकि वो कैरेक्टर ये भी कहता है कि बच्ची की बॉडी में चाकू घुसेड़कर उसका लुक इम्प्रूव कर देगा। ये सुनने के बाद वो परेशान हो गई और इसका वीडियो बनाकर फेसबुक में डाल दिया, जिसके बाद सब ने इस गेम को क्रिटिसाइज किया और फाइनली लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए गूगल ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया। नंबर 1, लाइक क्रीपर। अगर आप स्टोकर हैं तो लाइक क्रीपर आपका काम काफी आसान बना देगा। ये वैसे तो कोई ऐप नहीं है, लेकिन है बड़े काम की चीज। आपको बस इसमें अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है। इसके बाद इसका कमाल देखिए क्या होता है। कई लोग अपनी फोटो वीडियो प्राइवेट करके रखते हैं, लेकिन लाइक क्रीपर उन्हें भी आपके सामने रख देता है। आपने जाने अनजाने जिसको भी कभी लाइक किया था उसके सारे पोस्ट आपके सामने होंगे। तो है ना कमाल की चीज, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले।